बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत होंगे। तंजील सूर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सूर यूट्यूब चैनल पे आपको पटवार से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अब अक्टूबर का महीना चल रहा है और गिरदावरी स्टार्ट हो गई है, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि गिरदावरी होती क्या है, और अगर आपके हलके में कोई पटवारी गिरदावरी करने आता है तो आप अच्छे तरीके से अपनी गिरदावरी करवा सकें। तो सबसे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई है। स्लाइड पे मैंने लिखा है कि गिरदावरी क्या है और गिरदावरी करवाना क्यों ज़रूरी है। जो मतलब कि हर आम बंदे के सवाल आता है ना, उन सवालों का मैंने जवाब जो है ना इस वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है कि गिरदावरी क्या है और गिरदावरी का अंदाज क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हर बंदे, अगर आप कहीं भी जाएं किसी गांव में, तो अक्सर लोग जो हैं वो गिरदावरी से नावाकिफ़ हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि गिरदावरी, अगर आप कहें कि गिरदावरी करवा लें, कोई पटवारी उन्हें कहें कि गिरदावरी करवा लें, तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि गिरदावरी क्या है। और अगर ये पता हो भी कि गिरदावरी क्या है तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि गिरदावरी करवाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पटवारी के पास एक खसरा गिरदावरी होता है जिसमें वो मौका पे काश्त व कब्ज़ा और दीगर जो है ज़मीन की किस्म और फसल वगैरह दर्ज करता है। ठीक है, पटवारी मौका पे जाता है, मौका पे जाके जो है ज़मीन पे जो बंदा काबिज़ है उसका कब्ज़ा लिख देता है कि ये बंदा काश्तकार है। पहले कालम में मालिक लिखा जाता है और उसके बाद दूसरे कालम में जो है वो काश्तकार लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो ज़मीन की किस्म लिखी जाती है कि जो कौन सी किस्म है, नहरी है, बंजर है या जो है गैर मुमकिन है, जो भी है वो लिखी जाती है। और उसके बाद लिखा जाता है कि उसमें क्या काश्त किया है। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में पता चल सके कि कौन से मरबे के कौन से किला नंबर में कौन बंदा काश्त कर रहा है और उसने क्या काश्त किया। ठीक है, अक्सर औकात जो है ना लोगों को गिरदावरी की नकल की ज़रूरत पड़ती है। जिस बंदों को गिरदावरी की नकल की ज़रूरत पड़ती है उसे तो बखूबी पता होगा कि गिरदावरी की कितनी इंपॉर्टेंस है और गिरदावरी करवाना क्यों ज़रूरी है, और अपने ही एकड़ जिन पे वो काबिज़ है उन्हीं की गिरदावरी करवाना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मेरा था सवाल, पहला सवाल तो मैंने आपको गिरदावरी बता दिया, और गिरदावरी करवाना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गिरदावरी करवाना क्यों ज़रूरी है। गिरदावरी करवाना इसलिए ज़रूरी है कि मौका पे जो बंदा काबिज़ है उसका रिकॉर्ड में भी सेम एज इट जो है वो रिकॉर्ड बन जाए और आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि गिरदावरी एक ऐसी चीज़ है जिसके बहाव पे जो है ना बंदा, अगर एक बंदे ने गिरदावरी करवाई है लेकिन उसके जो है ज़मीन में रास्ता गुज़र रहा है, उसने रास्ता लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसका कोई फरीक जो है वो रास्ता ख़त्म करने की कोशिश करता है लेकिन गिरदावरी में मौके पर रास्ता लिखा हुआ है, तो वो रास्ता जो है गवर्नमेंट जो है वो रास्ता चलवाने के मिजाज होगी। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि गिरदावरी जो है वो करवानी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने एक स्लाइड पे लिखा है कि गिरदावरी ना करवाने के चंद नुकसान क्या हैं। गिरदावरी ना करवाने के नुकसान तो बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर तो आपको वही बंदा बता सकता है जिसके साथ ऐसा मामला हुआ हो कि जिसने गिरदावरी ना करवाई हो और उन्हें किसी न किसी केस के सिलसिले में गिरदावरी की रिपोर्ट चाहिए हो या किसी सब्सिडी के सिलसिले में। जिस तरह लास्ट दिनों में जो है ना यूरिया खाद जो है वो सब्सिडी पे दे रहे थे। यूरिया खाद की जो सब्सिडी है ना वो गिरदावरी बेस पे दे रहे थे। तो जो बंदा वहाँ पे लेने जाता है यूरिया खाद या कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है वो गिरदावरी पे देती है। जिस तरह पहले तकरीबन 2 से 4 साल पहले जो है ना वो बारदाना मिला करता था गिरदावरी पे। ठीक है, वो जिस बंदे के नाम गिरदावरी होगी वही ले सकता है। लाजमी नहीं है कि जो बंदा मालिक है वो ले सकता है, मालिक होने के बाद गिरदावरी उसके नाम होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो वही ले सकता है। और उसके बाद मैंने एक मिसाल लिखी है। लास्ट 1-2 दिन पहले हमारे पास एक केस आया था। को बंदा ना उसने रकबा ना मस्ताजरी पे लिया था, यानी कि उसने ठेके पे रकबा लिया था। रकबा लेने के बाद उसने उस बंदे से स्टाम्प वगैरह नहीं किया था और उस बंदे ने वो रकबा आगे सेल कर दिया। लेकिन इस बंदे ने 2 साल का ठेका भरा हुआ है, 2 साल की मस्ताजरी जो है ना वो जो रकम बनती थी वो भरी हुई है, लेकिन इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसने गिरदावरी भी अपने नाम पे नहीं करवाई। लेकिन अब अगर वो तैयार फसल है वो जिस तरह उसने सेल कर दी है, वो अगर बंदा जो है उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। गिरदावरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने मस्ताजरी पे ज़मीन ली है
तो मुस्ताजरी का एक स्टाम्प करवाएं। स्टाम्प करवाने के बाद आपने जो है ना गिरदावरी अपनी लाजमी अपने नाम करवानी है, उसके बिहाफ पे आप वो फसल उठा सकते हैं। अगर आपने गिरदावरी अपने नाम पे नहीं करवाई तो जो मालिक है वो अगर अपने नाम पे गिरदावरी करवा लेता है तो वो कानूनी तौर पे जो है ना फसल उठाने का हकदार है, ठीक है ना। तो इस तरह की आज की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद एक सवाल अक्सर लोगों का ये होगा कि गिरदावरी करवाने की कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस वगैरह तो नहीं है, गिरदावरी करवाने की कोई फ़ीस नहीं है। ज़िम्मेदार हजरात से गुजारिश है कि अपनी गिरदावरी ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसकी कोई फ़ीस वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के लिए अपनी गिरदावरी ज़रूर कराएं। और अक्सर हम इस तरह करते हैं कि किसी भी मौज़ा में जाते हैं ना, जाके जब गिरदावरी स्टार्ट करते हैं तो अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप खुद ही कर दें। जब तक आप अपना रिकॉर्ड खुद नहीं बताएंगे तो हम किस तरह कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा फिर वो पटवारी अपने बिहाफ पे कर देता है, लेकिन अगर आप उसे दुरुस्त नहीं बताएंगे तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कल को आपको वो गलती दुरुस्त करवानी पड़ेगी। और आजकल जो गिरदावरी हो रही है वो कंप्यूटराइज्ड गिरदावरी हो रही है, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटराइज्ड गिरदावरी में आप लोगों को जो है ना इस तरह क्या है कि अगर आपकी गिरदावरी गलत हो जाती है तो उसकी दुरुस्तगी इसी तरह ही होगी जिस तरह आप के रिकॉर्ड में नाम गलत हो गया तो आप दुरुस्त करवाने के लिए फ़र्द बदर बनवाते हैं या कोई भी ऐसा मामला करते हैं जिसके ज़रिए दुरुस्तगी का इंतकाल करवाते हैं, तो उस हवाले से होगी। इसलिए आपने जो है महतात होकर अपनी गिरदावरी बिल्कुल दुरुस्त अपने नाम पे करवानी है। और मेरी ज़िम्मेदार हजरात से दरख्वास्त है कि अपने पटवारी के साथ तामन करें ताकि आपका रिकॉर्ड हमेशा साफ शफाफ रहे। अपने पटवारी के साथ जो है ना वो अपना रिकॉर्ड जो है ना वो खुल के बताएं, उन्हें हर चीज़ जो है ना बिल्कुल साफ शफाफ बताएं ताकि वो अच्छी तरह से गिरदावरी कर सके। तो ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तंजील स्वेर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा।